पुष्पा जी, आजू बाजू में कोई पहचान वाली चीज है क्या? मतलब कोई बोर्ड दिख रहा है, कोई रास्ता पहचान का? कुछ भी नहीं, बस ये बहुत सारे डब्बे डुब्बे रखे हुए हैं। अरे मम्मी, पर आसपास कुछ तो होगा, कुछ तो बताओ जिससे हम आप तक पहुंच पाए। आजू बाजू कुछ नहीं दिख रहा है बेटा। मैं तो एक बंद कमरे के अंदर हूँ, दरवाजा भी बंद है बाहर से। मम्मी एक काम करो, जल्दी से ना अपनी लाइव लोकेशन हमें इस फोन पर भेजो। पर वो तो मुझे आता नहीं है। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, फोन के ना चैट पर जाइए और वहाँ पर ना एक प्लस का आइकन होगा, उसे आप दबाओगी ना तो 3 ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करोगी तो अपने आप आपका लोकेशन हम तक सेंड हो जाएगा। ट्राई करो। हाँ। पापा लोकेशन मिल गई है। ये किसी पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के गोडाउन की है। कौन दीजिए? समझ में नहीं आता कि अनु ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी तबीयत खराब हो और वो बिना बताए कहीं चली गई हो। माँ, मैं हूं ना आपके साथ। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठिए। और ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, आपकी दवाई, आपके लिए जूस। और मैंने डॉक्टर को यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि वो घर आके आपको चेक कर सके और हमें खुद आना जाना पड़े, क्योंकि जब तबीयत खराब होती है तो हमें हमारी एनर्जी सेव करनी चाहिए ना। वो सब तो बराबर है मीरा, पर आर्य भी चला गया, अनु भी घर पे नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? उसे कोई दिक्कत है क्या? वरना ऐसा वो कभी नहीं करेगी। शायद कुछ जरूरी काम आ गया हो माँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने मानसी को ये क्यों बोला कि उसने आपको बता दिया है। और अब उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। अनु ऐसा कभी नहीं करेगी, वो कभी नहीं कर सकती, तो आज क्यों? पुष्पा जी को फोन करके देखती हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। पुष्पा जी का भी फोन बंद आ रहा है। देखो हर्ष, अनु को मतलब ना घर में किसी को बताया, ना मॉम को बताया, और बिना बताए कहीं चली गई। कैन यू बिलीव इट? ऐसे एक्टिंग करती रहती है, कितनी सीधी सादी सी हूँ मैं, अच्छी सी हूँ, एंड दिस बिहेवियर, दिस इज सो इररिस्पांसिबल। मानसी ऐसा नहीं है। अरे वो ऐसे जा नहीं सकती, उसने पूछा होगा किसी से। रियली? तो तुम्हें क्या लगता है मॉम झूठ बोल रही है? हर्ष लिसन टू मी, किसी को नहीं बताया उसने। तुम्हें पता है उसने मुझे बोला था कि मैं मॉम को बता कर जाऊंगी, लेकिन मॉम को कुछ पता ही नहीं है क्योंकि उसने मॉम को कुछ बताया ही नहीं। सुनो मेरी बात, देखो यही डिफरेंस है। जब रोहन लोग घर में होते हैं तो वो अलग अनु होती है, और जब नहीं होते हैं ना तो वो अलग ही अनु होती है। मतलब शी इज टोटली डिफरेंट पर्सन, चेंज हो जाती है बिल्कुल। जब रोहन लोग नहीं होते तब वो अपना रियल फेस दिखाती है। हर्ष नहीं मानसी, तुम गलत समझ रही हो अनु के बारे में। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। गॉड, कब समझोगी तुम? समझो मेरी बात, सुनो हर्ष।
नहीं समझोगे तुम अभी मेरी बात। तुम्हें तब समझ में आएगा ना जब उसका ट्रू फेस सबके सामने आएगा, तब तुम उसकी साइड लेना बंद करोगे। एक्चुअली जब मॉम उस पर गुस्सा करेंगी तब वो असली में क्या है ना वो सबको समझ में आएगा। आई नो दैट। नहीं, अनु तो कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अनु के मम्मी पापा के घर जाऊंगा और अनु को पूछूंगा, क्योंकि अगर माँ अनु को डांटेगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे भैया इतना कस के क्यों बांध रहे हैं? थोड़ा ढीला कर दो ना, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। आंटी मुंह बंद करके बैठा, नहीं तेरे मुंह पे पट्टी लगा दूंगा मैं। नहीं एक ही बांधा। पुष्पा जी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? शर्मा जी देखिए ना, इन लोगों ने मुझे बांध दिया है। रुक जाइए पुष्पा। कोई भी आगे बढ़ा ना तो इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। नहीं। अच्छा चल राजन, पकड़ इसको। छोड़ लो। अनु, आप ठीक हो ना? इन लोगों ने आपको मारा तो नहीं? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनके क्या मजाल किए, मुझे हाथ लगाए, उल्टा मैंने इनके सर फोड़ दिया समोसे खिला के। हमसे एक मिनट। अरे पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ किया पार्षद जी के कहने पर किया, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अरे छोड़ लो उसको। आज उस पार्षद को नहीं छोड़ेगी, इससे तो सारी हदें पार कर दी है। चलिए सब लोग उसके ऑफिस जाते हैं, उसको सबक सिखाते हैं। चलिए चलो चल रहे, हेलो बाहर। अरे इतना घबराए क्यों? क्या हुआ? पार्षद जी, मोहल्ले वालों ने हमें मार के पुष्पा जी को छुड़ा लिया। अब वो सारे लोग यहीं पर आ रहे हैं। मैं मीरा जी को फोन लगाता हूँ। अरे किसी को फोन लगाने पर का टाइम नहीं है। चलिए यहाँ से, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आ जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्हें भागे यहाँ से, चलिए। चल। भारी हम लोग वहाँ जा तो रहे, पर पता नहीं मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। अभी भी टाइम है, वापस लौट चलते हैं। जिंदगी एक बार मन बना लिया है तो फिर से माइंड चेंज मत करे। तो जानता है कि खान बाबा ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आज वो मौत से जूझ रहे हैं और ऐसे में वहां नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? क्या हुआ? देख आर्या, मैंने खान बाबा के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है। एक तो ये कि वो तुझसे बहुत नाराज है। उन्हें लगता है कि तूने उनसे बेईमानी की, उन्हें धोखा दिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया उनके साथ। अब पर ये बात तो मुझे पता है ना, उन्हें ऐसा नहीं लगता। तो ये तो उनके सामने जाके पता चलेगा ना झेंडे। मैं ऐसे सुनी बातों पे भरोसा नहीं कर सकता। जानता है कि खान बाबा और मेरा रिश्ता इतना कच्चा नहीं है कि मैं किसी तीसरे की वजह से उनसे मुंह मोड़ लूं। देख भाई, मुझे सिर्फ तेरी फिक्र है और कुछ नहीं है। वहाँ कुछ गलत ना हो बस। मुझे कुछ नहीं होगा झेंडे। जब तक तू मेरे साथ है ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। चल।